नमस्कारः। परिचय पाठस्य चाटुश्लोकप्रकरणे भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। चाटुश्लोक में हम देख रहे हैं कि शब्द चमत्कृति के आधार पर कुछ रचनाएं की जाती है और उससे हमें आनंद भी मिलता है और मनोरंजन भी होता है। उसी श्रृंखला में हम दूसरा चाटुश्लोक अभी यहाँ देखेंगे। जो श्लोक यहाँ दिया है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। वो श्लोकबद्ध संभाषण है, एक वार्तालाप है, चर्चा है और तीन व्यक्तियों की चर्चा है। तीन लोग आपस में जो बात कर रहे हैं उन तीनों लोगों के वार्तालाप को एक श्लोक में बद्ध उस कवि ने किया है। उस प्रतिभा का भी हमें यहाँ ज्ञान होगा कि तीनों लोगों के संभाषण को एक वृत्तबद्ध रीति से रखना, ये अपने कवियों की प्रतिभा का एक उत्तम उदाहरण पहले रहा करता था। तो चलिए पहले हम उस श्लोक को एक बार गा लेते हैं और फिर उसका अर्थ भी जानते हैं। हेरंब किमंब रोदिषि कुतः कर्णौ लुठत्यग्निभूः किन्ते स्कंद विचेष्टितं मम पुरा संख्याकृता चक्षुषाम् नैतत्यप्युचितं गजास्य चरितं नासामिमीतेऽम्ब मे तावेवं सहसा विलोक्य हसितव्यग्रा शिवा पातु वः। ऐसा यह श्लोक है। दिखने में इतना लंबा श्लोक, उसमें एक का दूसरे से कोई संबंध है नहीं है, ठीक से समझ में नहीं आता। इसलिए इसका अन्वय होना ज़्यादा आवश्यक होता है। अन्वय शब्द का तात्पर्य है कि श्लोक जो है उसमें उस वृत्त की आवश्यकता के अनुसार शब्दों को पहले बाद में ऐसा करके उसको एक विशिष्ट रचना में रखा जाता है। किंतु जब उसको हम गद्य में परिवर्तित करते हैं तो एक वाक्य के रूप में वहाँ आता है। एक या दो तीन जैसे भी उन वाक्यों का संग्रह हो, वो वाक्य के रूप में आता है। तो ये जो श्लोक है, ये हम इसके कितने वाक्य हैं उनको एक बार अलग अलग करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। हेरंब किमंब रोदिषि कुतः कर्णौ लुठति अग्निभूः किं ते स्कंद विचेष्टितं मम पुरा संख्या कृता चक्षुषाम् न एतत्तेऽपि उचितं गजास्य चरितं नासाम मिमीतेम्ब में। यहाँ तक एक संभाषण है और अंत में तौ एव सहसा विलोक्य हसित व्यग्रा शिवा पातु वः। ऐसे अलग अलग वाक्यों का यह एक संग्रह है। अब इस श्लोक की पृष्ठभूमि को एक बार समझ लेते हैं तो इसको समझने में और आनंद आएगा। प्रसंग ऐसा है कि षडानन मतलब कार्तिकेय, शिवजी का ज्येष्ठ पुत्र, और गजानन गणेश जी, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं और उनकी माता जी पार्वती, ये पार्वती के पास जाकर इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हर घर में तो छोटे बच्चे झगड़ते हैं, आनंद से झगड़ते हैं। उनका झगड़ा उनके जगह तो बड़ा गंभीर होता है, लेकिन वो झगड़ा देखते देखते हम लोगों को बड़ा आनंद आता है, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे विषय भी होते हैं, कुछ हमारे विनोद के भी विषय होते हैं। इस प्रसंग में भी लगभग वैसा ही है। हुआ ऐसे कि ये दोनों जब झगड़ रहे थे तो गणपति रोने लगे। जब गणपति रोने लगे तो रोने का आवाज सुनकर पार्वती ने आवाज दिया, हेरंब। हेरंब यह गणेश का नाम है, ये उसका संबोधन है, हेरंब। तो गणेश जी ने प्रत्युत्तर किया, किम अम्ब, क्या माता जी, रोदिषि कुतः, क्यों रो रहे हो। तो कहते हैं, गणेश जी कह रहे हैं कि कर्णौ लुठत्यग्निभूः, यह जो षडानन है अग्निभू है, अग्नि से निर्माण हुआ है उनका, इसलिए उनको अग्निभूः, अग्नेः भवति इति अग्निभूः, जो अग्नि से उत्पन्न होते हैं, ऐसा उस शब्द का अर्थ है। षडानन कार्तिकेय। तो गणेश जी के कान बड़े बड़े होने के कारण हो सकता है कि वो कान खींच रहे होंगे, तो उन्होंने कहा कि कर्णौ लुठति अग्निभूः, यह षडानन मेरे कान खींच रहा है। तो स्वाभाविक है, एक न्यायाधीश के रूप में पार्वती माता बोलती है कि
स्कंद किंते विचेष्टितम, ये तुमने क्या किया। तो वो षडानन जो है, स्कंद जो है, वो भी कहते हैं मम पुरा संख्या कृता चक्षुषाम, ही ये गजानन ने मतलब गणेश जी ने मेरे आँखों को गिना, कितने आँखें हैं। अब वो षडानन है, षडानन है मतलब उनके 6 आनन है, मुख है, हर मुख में 2 आँखें भी है, तो 12 आँखों वाला एक देव है, हम उसे मानते हैं। तो गणेश जी ने उनकी आंखें गिनी, 1 2 3 4, तो उन्हें गुस्सा आ गया। तो बोले ये गणेश ने पहले ऐसा किया है इसलिए मैंने उसके कान खींचे। तो पार्वती फिर से न्यायाधीश के रूप में गणेश जी की तरफ आई, बोलते न एतत् तेपि उचितम गजास्य चरितम, कि हे गजास्य गजस्य आस्यम इव आस्यम यस्य सह गजास्यः, गज के आस्य मतलब मुख, गज के समान मुख जिसका है वह गजानन, ऐसा उसका अर्थ है। तो हे गजास्य तव चरितम अपि एतद उचितम न, ये जो तुमने किया है ये भी ठीक नहीं है, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तो इससे गणेश जी भी और शांति नहीं बैठते। गणेश जी और पीछे की बात बताते, क्या बताते हैं कि नासाम मिमीतेम बमे, कि ये जो कार्तिकेय है ये मेरी सूंड को नाप रहा था। अब इनकी सूंड बड़ी है तो वो कुछ लेके उसका मापन कर रहा था, वो मापन कर रहा था, इसलिए गणेश जी को गुस्सा आ गया, इसने उनकी आंखें नापना शुरू कर दी। आंखें नाप रहे थे तो इन्होंने कान खींचे। ऐसा सब वो हंसते खेलते उनका झगड़ा चल रहा था, उसमें गणेश जी रो पड़े। और जब पार्वती के पास दोनों आए तो उनकी चर्चा सुनकर, उनका वो छोटा सा झगड़ा सुनकर पार्वती हंसने लगी, आनंद लेने लगी। इसलिए अंतिम पंक्ति में कहा है कि ताव एव, तौ एव, इसमें एक संधि होती है, तौ एव सहसा, सहजता से विलोक्य देखकर, हसित व्यग्रा, हंसने में जो व्यग्र है वो शिवा मतलब पार्वती, पातु मतलब रक्षण करे, किसका, वह मतलब युष्मान, आप सभी को, आप सभी का वह पार्वती रक्षण करे, ऐसा यह श्लोक है। तो इसमें जो आनंद का विषय है, ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे कि एक पूरा संभाषण एक श्लोक के रूप में, तो हमें यह जो क्रम है इसका, इस क्रम को अलग से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक को याद रखना सरल होता है, क्यों, क्योंकि वह रचनाबद्ध है, उसका एक स्वर भी हो सकता है, इसलिए ऐसा पूरा संभाषण इसमें उन्होंने दिया है। और इसका हम आनंद किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, ज्ञान की दृष्टि से ले सकते हैं, एक श्लोक को याद करने की दृष्टि से ले सकते हैं, और किसी को ये पूछने के लिए भी ले सकते हैं कि देखिए मैं एक श्लोक बता रहा हूँ, आप उसका अर्थ बताइए। वो अगर संस्कृत जानते हैं तो थोड़ा बता सकेंगे, या तो फिर जब हम उनका ऐसे वाक्य के रूप में उनके सामने कथन करेंगे तो उन्हें भी संस्कृत के प्रति एक उनके मन में रुचि उत्पन्न होगी। तो चलिए एक बार और इस श्लोक को कहते हैं और चाटु श्लोक का यह विषय खत्म करते हैं। हेरंब किमंबरो दिशि कुतः कर्णौ लुठत्यग्निभूः, किंते स्कंद विचेष्टितं मम पुरा संख्याकृता चक्षुषां, नैतत्यप्युचितं गजास्य चरितं नासामिमीतेऽम्ब मे, तावेवं सहसा विलोक्य हसितव्यग्रा शिवा पातु वः। धन्यवाद।